ताज़ा वेदर अपडेट में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो थंबनेल देखकर आपने क्या अंदाज़ा लगाया, ज़रा कमेंट में पहले बताइएगा। और साथ ही साथ इस थंबनेल में जो बात की गई है कि एक शदीद तूफ़ान आज देखने को मिला बलूचिस्तान के अंदर, यकीनन इस वीडियो को देखकर हम लोग सब हैरान रह गए। और मैंने गुज़िश्ता लाइव सेशन में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, और वो बात आपको अगर याद होगी कि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो रहा है। लेकिन आज जो अचानक से गवादर, पसनी और जो साहिली इलाके हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पर जो वेदर कंडीशन थी, क्या ये समुद्री तूफान जो इस वक्त बहिरा अरब में बना हुआ है इसकी वजह से था? ज़रा आप ये वीडियो देखें और इस वीडियो को देखते हुए कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरह की सिचुएशन आपने पहले कभी देखी है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो 2014 और 2015 में बलूचिस्तान में इसी तरह का एक तूफ़ान आया था, जिसमें दिन में रात का समा बिल्कुल हो गया था। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। ये वीडियो देखने इसके बाद बात करते हैं। आपने ये वीडियो देखी, अचानक से ये काली आंधी आती है और बिल्कुल ही अंधेरा छा जाता है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। यकीनन खौफनाक मंजर था। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में आज इस तरह का मौसम इसी वजह से हुआ है, जिस तरह मैंने आपको कल बता दिया था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का सिलसिला ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होगा, और उसकी वजह से बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में वीकेंड में बारिश होगी। मैंने ये भी बताया था कि कराची के सर्टन एरियाज़ में कुछ, यानी कि जो शुमाली इलाके हैं और कुछ स्ट्रीम वेस्टर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर चंद एक मकामात पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश कुछ हो सकती है ऑन चांस, लेकिन चांसेस ज़ाहिर है कि कम है, क्योंकि ये कराची या सिंध के बॉर्डर तक नहीं पहुंचेगा, मगर चांसेस मौजूद हैं स्टिल। अब सूरत हाल ये है कि आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं मैं, वो ये है कि ये जो तूफान बना हुआ है जो आज तश्कील पा चुका है, साइक्लोन तेज की बात कर रहा हूं, ये अभी हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है और उसमें ये बात पता चली है कि तूफान अब कैटेगरी 2 की शिद्दत में शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके मरकज़ के गिर्द हवाओं की रफ्तार तकरीबन 110 से 120 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तूफान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखिएगा, ये तूफान कल और परसों एक दिन के लिए एक्सट्रीमली वेरी एक्सट्रीमली ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है, और ये काफ़ी इंतहाई शदीद नौयत का तूफ़ान होता है, यानी कि हम इसको कैटेगरी 3 में डिक्लेयर करते हैं। 24 घंटे के लिए ये कैटेगरी 3 का बनेगा, उसके बाद इसकी शिद्दत में कुछ कमी आएगी। कहाँ जाकर ये हिट करने वाला है अब ये भी सुन लीजिए। अभी तक जो प्रोजेक्शन सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये तूफ़ान यमन और ओमान की तरफ ही जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से बहिरा अरब के अंदर जो मौसमियाती सूरत हाल है, एक तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर के एतबार से, इस तूफ़ान को सपोर्ट मिल रही है। दूसरा, अगरचे पाकिस्तान की साहिली पट्टी को या भारत की साहिली पट्टी को ख़तरा नहीं है, और जाहिर है कि जिस टाइमिंग में तूफ़ान बना है तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईरान के रास्ते दाखिल हुआ है, आज उसके असरात हैं, तो बलूचिस्तान तक आने के चांसेस भी कम हो गए। लेकिन इसकी वजह से हमें सी ब्रीज में नुमाया कमी नज़र आ रही है। कराची में कुछ हब्स जैसी कंडीशन और कुछ हमें गर्मी फील हो रही है, क्योंकि जाहिर है कि जब भी अरेबियन सी में साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है तो उसका असर हमें इस तरह से देखने को मिलता है। कराची में इस तूफ़ान से, या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, या जो बलूचिस्तान में आज तूफ़ान आया उसका इस ट्रॉपिकल साइक्लोन से, तेज से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और जाते हुए बता दूं इस वीडियो में, कि इस बार सर्दियों में आने वाले जो सिस्टम हैं जो बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। ये एक आपने झलक देखी थी आज बलूचिस्तान में, इसी तरह की शिद्दत के ये सिस्टम पाकिस्तान में हमें काफ़ी तेज़ जो स्नोफॉल है या फिर जो ओले गिरने के वाक़यात हैं, शदीद बारिशें, ये एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हम टेक्निकली एल नीनो फैक्टर में हैं जो कि पॉजिटिव फैक्टर है, और इस पॉजिटिव फेस की वजह से इन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी
इस आने वाले मौसम सरमा में। 15 नवंबर के बाद से कराची में सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। आने वाले दिनों में मौसम कुछ हद तक गर्म रहेगा, ज़ाहिर है सी ब्रीज डिस्टर्ब रहेगी। सी ब्रीज डिस्टर्ब होने की वजह से मौसम में इस तरह की जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा। मौसम से मुतालिक मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और भी कह दूँ कि व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसको फॉलो कर लें ताकि आपको आसानी से अपडेट्स मिलती रहें और आप बाखबर रहें।